सो अगर तुम लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और अपनी रियलिटी को फेस करते हुए कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुमको एक चीज़ ऐसी है जो कि ज़रूर से ज़रूर छोड़नी होगी। वो होने वाली है वीडियो गेम्स। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं भी एक फ्री फायर प्लेयर था और बहुत ज़्यादा खेलता था। मैं जितना खेलता था वो अननेचुरल लगता था कभी कभी। भाई मैंने 16-16 घंटे गेम खेला है, एक दिन के बता रहा हूँ मैं। 24 घंटे में 16 घंटे तक गेम खेला है और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। इन रियल पहले जब मैं फ्री फायर खेलता था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, बट अब जब मैंने 1-2 साल से ढंग से छोड़ रखा है तो अब मैं अगर खेलने जाता भी हूँ तो मेरे को बकवास लगता है और उतना मज़ा भी नहीं आता है। सो मैक्सिमम ऑफ द पीपल यहाँ पर मेरे को हेट देने वाले हैं कि भाई तू वीडियो गेम्स को बुरा कैसे बोल सकता है, इससे हमारा अटेंशन स्पैन घटता नहीं है, बढ़ता है उल्टा। और कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हमारी जो रिफ्लेक्सेस होती है, जो हमारे दिमाग के काम करने की तेज़ी होती है, वो बढ़ती है। बिकॉज जब एनिमी हमारे सामने आते हैं तो हम उन्हें देख के एकदम सतर्क हो जाते हैं अचानक से। हमारी उंगलियां बहुत जल्दी काम करती हैं, रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं। बट समझो इस बात को, उस चीज़ में जो तुम टाइम वेस्ट कर सकते हो एक रिफ्लेक्सेस के लिए, तो भाई तुम बॉक्सिंग क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? भाई तुम मार्शल आर्ट क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? तुम एमएमए की जिम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? तुम रनिंग क्यों नहीं करते? तुम कोई स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेलते? उसमें भी तुम्हारे रिफ्लेक्सेस इन रियल बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, तुम्हारे पैर हाथ पावरफुल होंगे, तुम्हारी उंगलियां नहीं, ठेंगा नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हारा ओवरऑल टारगेट सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना, यही सब होने वाला है, तो भाई ये वीडियो गेम्स में कुछ नहीं रखा है। तुमको इन रियल लाइफ कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा अपने रिफ्लेक्सेस को, अपनी पावर को, अपनी एजिलिटी को, मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो भी आप फिजिकली करते हो, मेंटली देखते हो, मेंटली एक्सपीरियंस करते हो, वो सारी की सारी इन रियल लाइफ आपको अपग्रेड करती है। गेम्स कहीं भी इन रियल लाइफ आपको अपग्रेड नहीं देते। वीडियो गेम्स का सबसे बड़ा जाल। वीडियो गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, यहाँ पर ये आपकी टाइम, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और हर एक चीज़ जो कि आपकी लाइफ में फिजिकली इम्पॉर्टेंट है, मेंटली इम्पॉर्टेंट है, उसको खा जाता है। बिकॉज जब आप टाइम नहीं देते हो किसी चीज़ में, जब आप टाइम नहीं देते हो सेल्फ डेवलपमेंट में, किसी से बात करने में, तब आप इन रियल लाइफ इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे होते हो। आप सिर्फ गेम में वर्चुअली इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हो। तुम वर्चुअल वर्ल्ड में जीत रहे होते हो, लेकिन भाई इन रियल वर्ल्ड ना तुम सिर्फ और सिर्फ पीछे ढकेले जा रहे होते हो, हार रहे होते हो। तुम कोई इन रियल लाइफ स्किल सीख ही नहीं रहे होते हो, तुम्हारे स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे होते हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ एक कीबोर्ड और माउस चलाना सीखते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पैड, अपनी स्क्रीन पे उंगलियां चलाने की स्किल सीख रहे होते हो। तुम्हारे इन रियल लाइफ गोल्स पीछे छूटते जाते हैं, बट इन गेम आप रियली 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 फास्टर अपग्रेड करते जाते हो, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते जाते हो। पर एक बात जानते हो, गेम में तुम मर के जिंदा हो जाते हो। गेम में तुम्हारे पास रीसेट का बटन होता है, गेम में तुम दोबारा अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, सेंसिटिविटी बढ़ा घटा सकते हो, तुम दोबारा से एक मैच खेल सकते हो। बट ध्यान रखना, इन रियल लाइफ ऐसा कोई भी रीसेट का बटन नहीं होता है। टाइम जो चला जाता है वो चला जाता है, जो टाइम वेस्ट कर देते हो वो कर चुके होते हो, जो टाइम गया वो गया, वो गेम की तरह वापस नहीं आएगा। ये कोई मैच नहीं है जिसको तुम रीस्टार्ट कर पाओ। ये डोपामिन एडिक्शन आपकी पूरी की पूरी एनर्जी खा रहा होता है। जरा समझो कि वीडियो गेम्स तुम्हें एडिक्शन में कैसे फंसाते हैं और इसको लत लगने से तुम कैसे बर्बाद से हो जाते हो। ये एक्चुअल में तुम्हारे ब्रेन के साथ, तुम्हारे दिमाग के साथ करते क्या है। हर बार जब तुम एक मैच जीतते हो, एक लेवल अप करते हो, एक मिशन को कंप्लीट करते हो, तो तुम्हारे सामने जो रिवॉर्ड प्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह से इस चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है, उससे तुम्हारे दिमाग में एक इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक हैप्पीनेस हार्मोन है जो कि जिसकी वजह से तुमको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है अंदर से। लेकिन ये कोई रियल डोपामिन नहीं होता, ये एक चीप सोर्स ऑफ डोपामिन होता है जो कि बिना मेहनत किए, इन रियल लाइफ में कोई भी मेहनत नहीं की है तुमने, लेकिन तुमने गेम पे मेहनत करके वो इंस्टेंट डोपामिन पा लिया होता है। ये सिर्फ एक फेक हैप्पीनेस होती है। तुम गेम पे तुमको लगता है कि बहुत कुछ अचीव कर रहे होते हो, लेकिन इन रियल लाइफ तुम 0/सन्नाटा के 0 होते हो। तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तुम इन रियल कोई भी स्किल अपग्रेड नहीं कर रहे होते हो। और जब तुम कोई प्रोडक्टिव काम करने बैठते हो, जैसे कि जिम चले जाओ, तुम बिजनेस कर लो, पढ़ाई कर लो, कोई भी काम ले सकते हो तुम लाइफ के, लेकिन जब तुम इनको करने बैठते हो तब तुमको ये बोरिंग लगते हैं, तब तुमको ये उतने अच्छे नहीं लगते, तब तुमको इनको करने में नींद आती है। क्यों? क्योंकि इनमें इंस्टेंट डोपामिन रिलीज होता ही नहीं है। ये मेहनत वाले काम है, आपको इन रियल लाइफ मेहनत करनी पड़ती है इन पे डोपामिन रिलीज पाने के लिए। और इनका जो डोपामिन रिलीज होता है वो
एक इंस्टेंट वाला चीप डोपामीन नहीं होता है, ये हाई क्वालिटी ऑफ डोपामीन रिलीज करवाते हैं। गेमिंग तुम्हारे ब्रेन को इस तरह से रीवायर कर देता है कि आपके ब्रेन को रियल लाइफ की चीज़ों, रियल लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने की जो क्षमता होती है वो ही ख़त्म हो जाती है। उन चीज़ों में आपको बोरिंगनेस बहुत ज़्यादा होती है, आप बोर होते हो उन चीज़ों को करने में, क्योंकि गेमिंग आपको एक इंस्टेंट डोपामीन, इंस्टेंट हैप्पीनेस देता है जो कि आपको रियल लाइफ में नहीं मिलती है। द रियलिटी, द हार्श रियलिटी इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक अच्छे क्वालिटी के डोपामीन के लिए, लेकिन गेमिंग आपके दिमाग को गंदे तरीके से रिवायर करता है, जिसकी वजह से आपके साथ यही होता है कि आप रियल लाइफ के रियल चैलेंजेस को फेस कर ही नहीं पाते। सेल्फ इंप्रूवमेंट वर्सेस वीडियो गेम्स। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो तुम्हें गेमिंग छोड़नी ही होगी, बिकॉज सेल्फ इंप्रूवमेंट और गेमिंग एक साथ होने वाली चीज़ें हैं ही नहीं। सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है और गेमिंग तुम्हें एक लीजी पर्सन बनाती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट तुमको रियल लाइफ लेवल अप कराता है, इन अदर केस आपको गेमिंग जो होता है, गेमिंग आपको एक वर्चुअल लेवल अप देती है, वर्चुअली आपको लेवल अप कराती है, लेकिन इन रियल लाइफ आपको कोई रियल लेवल अप नहीं मिलता। जहाँ पर गेम खेलने से तुम्हारी सिर्फ उस गेम में रैंक बढ़ती है, वहाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वजह से आप इन रियल लाइफ अपनी बॉडी, माइंड और सक्सेस के पीछे भाग सकते हो और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। द हार्श रियलिटी कि आप एक लूज़र बनते जा रहे हो। मान लो यहाँ पर दो लड़के हैं, पहला लड़का जो कि दिन के 4 से 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पे देता है, और जो दूसरा लड़का है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बॉडी और अपनी मेंटली अपने आप को शार्प करने में टाइम देता है। ठीक 1 साल बाद पहला वाला जो लड़का गेमिंग पे अपना टाइम देता था डेली के 4 से 5 घंटे, वो इन रियल लाइफ 0 का 0 होगा, बट इन गेम वो उसकी रैंक अप हो जाएगी। बट अदर साइड अगर आप सेकंड वाले पर्सन को देखते हो, दूसरे लड़के को देखते हो, तो वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका होगा, मेंटली ज़्यादा शार्प बन चुका होगा, और एक बात ध्यान रखो, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस बन चुका होगा, सक्सेसफुल हो चुका होगा। अब एक मेरा तुमसे सवाल है कि तुम किस तरफ जाना चाहते हो। गेमिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि तभी वैल्यूएबल हो सकती है जब तुम उस पर पैसे कमा रहे होते हो, और अगर नहीं कमा रहे हो तो तुम बिना किसी पर्पस के अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रहे होते हो। आखिरकार इससे निकलने का तरीका क्या है? अभी मैं आपके साथ 5 स्टेप डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बाद अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आपका भी वीडियो गेमिंग एडिक्शन खत्म हो सकता है। अपनी गेमिंग की टाइमिंग को काउंट करो, ये एनालिसिस करो कि तुम कितना ज़्यादा दिन में गेम खेलते हो, तुम कितने घंटों तक गेम खेलते हो, तुम इसमें कितना टाइम देते हो। डोपामीन, चीप डोपामीन, इनसे बाहर निकलो। सेकेंड स्टेप यही होने वाला है कि तुमको 7 दिन के लिए कम्प्लीटली गेम को शट डाउन करना है, चाहे नो मैटर वॉट तुमको क्या है, क्या नहीं है, क्या होने वाला है, सब कुछ सोचना बंद करके तुमको 7 दिन कट ऑफ करना है गेम से, और तुमको एक काम अच्छे से करना है कि तुमको रियल लाइफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। चाहे तुम कोई स्पोर्ट्स में प्ले कर सकते हो, कोई ड्रामा का हिस्सा बन सकते हो, कॉलेज की कोई एक्टिविटी हो सकती है, तुम कुछ भी करो, लेकिन 7 दिन तुमको गेम नहीं खेलना है, तुमको इन रियल लाइफ एक्टिविटीज़ करनी है। स्टेप 3 पूरी की पूरी तरह से स्टेप 2 पे बेस्ड होने वाला है। तुमको इन रियल कोई गेम खेलना है। इन रियल कैसे खेल सकते हो ना, इन रियल लाइफ तुम गेमिंग कैसे करते हो। इन रियल लाइफ की गेमिंग यही होती है कि आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, कोई कॉम्पिटिशन में भाग ले सकते हो, ऐसी कोई रियल लाइफ एक्टिविटी में पार्ट कर सकते हो अपने को, जिसकी वजह से आप उसमें लेवल अप करो, उसमें आप नए नए मिशंस की तरह उसको लो। आप उसको इस तरह से सोचो कि ये मैं स्पोर्ट्स उठाया हूँ, मैंने बास्केटबॉल उठाया है, मैंने फुटबॉल उठाया है, ये भी मेरा एक मिशन है, मेरे को गोल करना है, मेरे को बॉल को अंदर डालना है बास्केट के, ये भी मेरा एक मिशन है, मेरे को हर दिन एक बॉल तो बास्केट में डालनी है, हर दिन एक गोल तो करना ही करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना ही करना है, मेरे को इस स्किल को शार्पन करना ही करना होगा, अपनी बॉडी को ट्रेन करना ही होगा। इस तरह के मिशंस खुद को दो और इन्हें कंप्लीट करो। यही होने वाला है तुम्हारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 होने वाला है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर दो। जिम, रीडिंग, नई नई स्किल्स को सीखना चालू कर दो। स्टेप नंबर 5 इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को जल्दी से जल्दी अपने अंदर बिल्डअप करो। जब तक तुम डिसिप्लिन नहीं होगे तब तक तुम इन रियलिटी कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फार बेटर देन मोटिवेशन, बिकॉज मोटिवेशन टेम्परेरी ही होता है, डिसिप्लिन तुम्हारा बहुत दिनों तक चलने वाली चीज़ होती है। एक लॉन्ग टर्म चीज़ ज़्यादा फायदेमंद होती है एक शॉर्ट टर्म चीज़ के मुकाबले। अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि गेमिंग तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगी, तो तुम अभी भी बहुत गलत दुनिया में जी रहे हो मेरे भाई। तुम अभी भी रियलिटी में नहीं हो। गेमिंग इन रियल लाइफ तुम्हारी रियलिटी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हारी इन रियल लाइफ स्किल को डिस्ट्रॉय कर रहा है।
तुम्हारी स्किल्स, माइंडसेट, तुम्हारी हर एक चीज़ को ये वीक बना रहा है, तुम्हारी बॉडी को भी। अगर तुम सीरियस हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर तो प्लीज़ 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 जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उन्हें फॉलो करो और आज से ही गेमिंग का नशा छोड़ दो। और मेरे को कमेंट करके ये ज़रूर से ज़रूर बताना कि इस वीडियो से तुमको कितना क्या सीखने को मिला और इस वीडियो के बाद तुम क्या करने वाले हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। होप यू एंजॉयड द वीडियो। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह के मोर भयंकर वाले इन रियल लाइफ स्किल्स को डेवलप करने, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ऑल द रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियोस के लिए जो तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली वैल्यू ऐड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।